किसी को स्थायी सुख प्राप्त होता है? नहीं होता। ना सुख स्थायी है, ना दुख स्थायी है। परंतु हे केशव, क्या सुख स्थायी नहीं हो सकता? सुख स्थायी कैसे हो सकता है पार्थ? ये संसार तो परिवर्तनशील है। यहां हर क्षण परिवर्तन होता रहता है पार्थ। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। यहां कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती। तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमारे शरीर की अवस्थाएं भी स्थायी नहीं हैं। फिर सुख और दुख कैसे स्थायी हो सकता है? इसका अर्थ है कि सुख के साथ साथ मनुष्य को दुख भी भोगना पड़ता है। हां पार्थ, सुख और दुख एक ही चक्र के दो अर्ध भागों की भांति है। यह चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। कभी प्राणी सुख में हंसता है, वही प्राणी दुख में रोता और बिलखता है। परंतु काल चक्र कभी नहीं रुकता। सुख दुख का यह चक्र चलता ही रहता है। और मनुष्य के जीवन में सुख और दुख लगातार आते जाते रहते हैं। न चक्र ठहरता है, न ही सुख या दुख मनुष्य के जीवन में ठहर पाते हैं। यदि सुख आया तो वह सदा नहीं रहेगा, और यदि दुख आया तो वो भी सदा नहीं रह पाएगा। किसी को स्थायी सुख प्राप्त होता है? नहीं होता। ना सुख स्थायी है, ना दुख स्थायी है। परंतु हे केशव, क्या सुख स्थायी नहीं हो सकता? सुख स्थायी कैसे हो सकता है पार्थ? ये संसार तो परिवर्तनशील है। यहां हर क्षण परिवर्तन होता रहता है पार्थ। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। यहां कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती। तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमारे शरीर की अवस्थाएं भी स्थायी नहीं हैं। फिर सुख और दुख कैसे स्थायी हो सकता है? इसका अर्थ है कि सुख के साथ साथ मनुष्य को दुख भी भोगना पड़ता है। हां पार्थ, सुख और दुख एक ही चक्र के दो अर्ध भागों की भांति है। यह चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। कभी प्राणी सुख में हंसता है, वही प्राणी दुख में रोता और बिलखता है। परंतु काल चक्र कभी नहीं रुकता। सुख दुख का यह चक्र चलता ही रहता है। और मनुष्य के जीवन में सुख और दुख लगातार आते जाते रहते हैं। न चक्र ठहरता है, न ही सुख या दुख मनुष्य के जीवन में ठहर पाते हैं। यदि सुख आया तो वह सदा नहीं रहेगा, और यदि दुख आया तो वो भी सदा नहीं रह पाएगा। किसी को स्थायी सुख प्राप्त होता है? नहीं होता। ना सुख स्थायी है, ना दुख स्थायी है। परंतु हे केशव, क्या सुख स्थायी नहीं हो सकता? सुख स्थायी कैसे हो सकता है पार्थ? ये संसार तो परिवर्तनशील है। यहां हर क्षण परिवर्तन होता रहता है पार्थ। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। यहां कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती। तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमारे शरीर की अवस्थाएं भी स्थायी नहीं हैं। फिर सुख और दुख कैसे स्थायी हो सकता है? इसका अर्थ है कि सुख के साथ साथ मनुष्य को दुख भी भोगना पड़ता है। हां पार्थ, सुख और दुख
एक ही चक्र के दो अर्धभागों की भांति है। यह चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। कभी प्राणी सुख में हंसता है, वही प्राणी दुख में रोता और बिलखता है। परंतु काल चक्र कभी नहीं रुकता। सुख दुख का यह चक्र चलता ही रहता है और मनुष्य के जीवन में सुख और दुख लगातार आते जाते रहते हैं।